सीजीएल 2024 प्रीलिम्स में आ रखा है और सिर्फ 13% लोग इस क्वेश्चन को सही कर पाए। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, दिखने में अपने आप में बड़ा लग रहा है। मैंने दोनों लैंग्वेज के हिसाब से लिखते देखिए। अगर आपको कुछ फॉर्मूले देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ये सारे अलजेब्रा, इन सारे चैप्टर में आपको फॉर्मूले नहीं पता तो फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्या क्या चीजें हैं उसको समझते हैं ना। ये 2a दिया है, 2a का मतलब है आपके पास थीटा है, ये इसको थीटा ले लो। तो मैं थोड़ा छोटा करके लिख दूंगा इसको, तो 2 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और नीचे आपके पास सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। थीटा को मैंने लिखा नहीं है, बस समझने के लिए अपने मन में हमने समझ लिया। ये क्वेश्चन है छोटा सा, आसान लगेगा अभी। देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 2 है ना, इसका मतलब हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका जो 1 है वो कोट स्क्वायर के साथ दे देंगे। नीचे आपके पास जो चल रहा है वो है ही हमारे पास सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। इसको लिखना नहीं है, बस समझने के लिए यहाँ पे बस ये लिखना क्या था कि भैया 2 को एक बार तो 10 के साथ दे दिया, एक और एक 1 को जो है कोट के साथ दे दिया, दिस इज कोट थीटा। अब क्या फॉर्मूले होते हैं, अगर आपको दो फॉर्मूले पता है भैया, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कम से कम। अब जो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, और जो कॉट स्क्वायर प्लस 1 है, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब नीचे जो है यही चीज है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन में है। अब ऐसे तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो या तो आपको रिजल्ट अगर याद है डायरेक्ट तो डायरेक्ट लिख दो, अदरवाइज आपको यहाँ पे निकालना आना चाहिए। देखिए क्या करूं मैं, अगर इसको निकालना है ना, ऊपर वाला जो आपके पास न्यूमरेटर है, इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को हम कह सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर थीटा को बोल सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से क्या बनता है, जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, इधर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे दोनों मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा कॉस स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर। तो डिवीजन में कितना आ जाता है, दोनों का साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या बनता है, 1 बनता है, और नीचे डिवीजन में ये दोनों आपके पास है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर। जब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कितना होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। आप डायरेक्ट लिख सकते थे अगर आपको रिजल्ट याद है। प्लस की जो चीज है सेक और कोसेक में, वो माइनस मल्टीप्लीकेशन बन जाती है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते थे भैया सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही चीज डिवीजन में है एक पावर के साथ। बस अब कुछ क्वेश्चन में बचा ही नहीं है आपके पास, दिस इज कॉसेक, एक पावर से एक पावर खत्म हो जाएगी, इधर से ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ आपके पास ऑप्शन नंबर डी बचेगा। मैंने क्या किया, थीटा को मैं भूल के बस उसको जो है थीटा नहीं लिखा मैंने, दिस इज सेक 2a इंटू कॉसेक 2a, यही आपको गिवन था, और आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। आई होप चीजें आपको समझ आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।